हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी का ही ये वीडियो है, उसी दिन का ये वीडियो है। जो कल वीडियो आपने देखा था ना, उसी के आगे का ये पार्ट है। तो मैंने ना पंजीरी पेड़े वगैरह सब कुछ बना लिए हैं पूजा के लिए। उसके बाद किचन अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है और आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली है। कुछ मेरा जो काम है ना बाकी का, वो मतलब थोड़ा सा काम मेरा हो चुका है, थोड़ा काम बाकी है। तो मैं छत पे आई थी, क्योंकि मुझे उपला लेना है। उपले में क्योंकि अंगारी बना के हमारे यहाँ पे धूप दी जाती है, पूजा की जाती है उपले की। जो मतलब उसको अच्छे से मतलब जला के ना उसकी अंगारी बनती है, तो उसी पे हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो उसी के लिए मैं छत पे आई थी। और उसके बाद ना हमारे यहाँ पे जो दिए जलाते हैं ना थापों के सामने, तो उनके नीचे ना हमारे यहाँ पे गेहूँ रखे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऊपर ही रखी हुई थी, तो फिर मैं ऊपर ही चली गई थी लेने के लिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मैं लेके आ चुकी हूँ। तो क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है ना कि भई भूल जाते हैं समय पे। और अंगारी का क्या होता है ना, उसको थोड़ा-सा समय लगता है जलने के लिए, तब जाके अंगारी बनती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नीचे आई तो यहाँ पे मैं आलू चेक कर रही थी। आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा तो व्रत ही रहेगा। बच्चे पूरी के साथ में आलू पसंद करते हैं, तो वैसे तो अरबी भी रखी थी घर में, पर बच्चों ने कहा नहीं हमें आलू खाने हैं। तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी। तो आलू की सब्ज़ी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। ज़्यादा मैंने कैडी बनाई नहीं है, बिल्कुल सूखी-सूखी, मतलब आलू की सब्ज़ी थोड़ी मैंने लसी-लसी सी रखी है, मतलब ग्रेवी जैसे होती है ना, वो अच्छी रखी है। क्योंकि अभी समय भी है, पूजा पाठ होगी और समय लगेगा अभी, तो रखे-रखे ना और भी ज़्यादा सूखी हो जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया है। इस टाइम में यहाँ पे मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, पूरी। और उसके ऊपर चाहे आप शक्कर रख लो या बूरा रख लो, मतलब कैसे भी, या मतलब कुछ भी बना सकते हैं खाने को तो। अब घर में तो हम 3 सदस्य ही हैं, बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। तो मेरा तो व्रत रहेगा। तो फिर मैंने ना क्या किया, मैं यहाँ पे पूरियों के लिए आटा मैंने गूँथ लिया है। और फिर उसके ऊपर मैंने बूरा रख के पूजा कर ली थी इस टाइम पे। कल हमारे यहाँ पे जैसे नवमी होती है, तो अष्टमी और नवमी होती है, तो उसके मतलब तब हमारे यहाँ पे चावल और जो भी मतलब बनाते हैं, वैसे भोग उसी चीज़ का लगता है, पूरी का, हलवे का और गुलगुले जो पूड़े बोलते हैं। कहीं-कहीं पे पूड़े बोले जाते हैं, हमारे यहाँ पे पूड़े बोलते हैं। और कहीं-कहीं पर उनको गुलगुले भी बोलते हैं। तो वो सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो कल बनेगी नवमी में, जब नवमी के थापे दिए जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे बस मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो पूड़ियों के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है। और मैं रिफाइंड जो तेल होता होता है ना, मतलब उसी में यहाँ पे मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ये जो रिफाइंड तेल है उसको साफ़ ही, मतलब 1 पाउच मँगा लिया था पूरा। तो उसके बाद जो मैंने जितना कढ़ाई में डाल दिया था, और जो बचा है उसको डब्बे में फ़िल करके रख दिया है। और यहाँ पे सक्षम भी आ चुके हैं। सक्षम को भी ना कुछ भी जैसे चीज़ होती है, तीज त्योहार होते हैं या कुछ भी घर में प्रोग्राम होते हैं, एक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है तीज त्योहारों पे ना, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को थोड़ा-सा मतलब होता है कि मम्मी क्या कर रहे हो? ऐसे सब बच्चों को ना। और सक्षम तो पीछे-पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे बस जो है आटा भी मेरा सॉफ्ट हो चुका आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो सिर्फ़ पूरी बनाऊँगी मैं फ़िलहाल पूजा के लिए। वैसे खाने को देखो कुछ भी आप बना सकते हो, पूजा मतलब ना जिनका व्रत नहीं होता, पर वही है वही बनता है फिर घर में जो बच्चे खाते हैं। तो बच्चों को आलू पूरी की सब्ज़ी खानी थी, और आलू और पूरी खानी थी, तो मैंने वही बनाई है। क्योंकि इस टाइम भोग के लिए बस यही बनेगा, जो थापों पे मतलब पूजा जाएगा हमारे यहाँ। सॉरी, पूरी और मीठा कुछ भी आप बना सकते हो। तो मैंने बूरा रख के पूज दिया था, मतलब उसकी पूजा कर ली थी। आप आगे देखना, शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। तो लाइट भी भाग गई थी। और लाइट तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मौसम भी एकदम से चेंज हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी मतलब ना धूप आ रही है, ऐसा हो रहा था। पर अब फ़िलहाल तो शाम का समय है, करीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, जिस टाइम मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं, जो गिद्दड़ होते हैं ना, उससे उससे पहले ही, उनके बोलने से पहले ही, मतलब अंधेरा होने से पहले ही थापे जो होते हैं वो लिपे जाते हैं। जल्दी मतलब कोशिश करनी चाहिए। दिया बाती जो भी होती है वो अंधेरा होने से पहले ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी लग गई थी किचन में। तो फटाफट से यहाँ पे मैं पूरी बना लूँगी। एक-एक थापे के, जैसे थापे होते हैं तो 7 या 9-9 पूरी रखते हैं एक-एक थापे पे, तो उसी हिसाब से मैं फिर पूरियाँ बना रही थी। क्योंकि फिर बच्चे हैं खाने के लिए, मतलब खाने वाले घर में, तो फिर क्या होता है ना, तो इसलिए मैं छोटी-छोटी साइज़ की पूरियाँ बना रही थी। क्योंकि वहाँ पे रखते हैं 7 या 9, ऐसे करके आप 4 थापे लिपे जाएँगे हमारे यहाँ पे इस टाइम पे। तो फिर उनके नीचे ऐसे रखते हैं पूजा के लिए अलग से। तो बस इसी हिसाब से यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही थी, और साथ के साथ में मैंने यहाँ पे उपला भी रख दिया था।
और पूरी वगैरह बनाने के बाद ही मैंने यहाँ पे जो है, जो गोबर होता है ना, उससे यहाँ पे मैंने थापे भी लीप दिए हैं। तो बस जैसे मुझे आते हैं ना थापे लीपने, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं आते। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए कि भई हम अच्छे से भगवान का नाम ले रहे हैं, वही बहुत होता है। तो यहाँ पे थापे मैंने लीप लिए थे, डोरी का जो धागा होता है कलावा, उसको घी में डिप करके ऐसे लगा देते हैं उसके ऊपर, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो मैं ऐसी पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा-सा शायद मुझे मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पे ना सरसों का तेल का दिया जलाते हैं। मुझे बाद में ध्यान आया कि यहाँ पे शायद सरसों के जो तेल होता है ना, उससे ही दिया जलता है। आप बताना कि आपके यहाँ पे किस चीज़ से मतलब दिया जलाते हैं? तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया था, और मतलब मेरे 2 मन हो रहे थे। बाद में मैं सोच रही थी यार पता नहीं, पर मैंने बोल दिया था हाथ जोड़ के भगवान को कि भगवान जी गलती होगी तो मुझसे माफ़ कर देना। क्योंकि याद ही नहीं रहता मुझे, तो फिर ना हर साल में जैसे पूछते हैं तब भी याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पे घी ले लिया था, और घी में डिप करके बाती रख ली थी मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो है, जो उपले से अंगारी बनी थी, तो उससे यहाँ पे मैं धूप दूंगी और पूजा करेंगे। बच्चे भी आ चुके हैं, तो बड़ा बेटा थोड़ा मतलब कैमरे के सामने आने में थोड़ा हिचकिचाता है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती आने के लिए। तो वो वहीं पे बैठा है सोफ़े पे, ये सक्षम आ चुका है यहाँ पे। इसको बड़ा शौक़ है, इसको हर चीज़ में आगे होना होता है, और ये उम्र भी होती है बच्चे की कि भई छोटे, अभी छोटा भी है, तो इसको थोड़ा शौक़ है मतलब ना हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो दोनों बच्चों ने ना पूजा कर ली थी, मैंने भी पूजा कर ली थी, और जो घर का मंदिर होता है वहाँ पे भी मैंने दिया जला दिया था। उसके बाद बच्चों ने खाना भी खा लिया था, मतलब ना बच्चों के खाना खाने के बाद का ही ये क्लिप है, और रेडर को मैंने खाना दे दिया था। और उसके बाद भी बर्तन हुए थे किचन में, मैंने भी चाय नहीं पी थी, और चाय ना मैंने पी नहीं, आज 4 बजे की चाय भी नहीं पी थी। तो बस मेरा मन हो रहा था थोड़ी देर बैठने का, क्योंकि मैं दोपहर से आज लगी हूँ किचन में, मतलब लगे ना शाम ही हो गई थी, तो मेरा मन कर रहा था बैठने को थोड़ी देर। पर फिर मैंने सोचा चलो बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ मैं, पहले सारे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही लेटूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, चाय भी पीऊँगी। तो इसलिए फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि बैठ जाओ ना एक बार तो आलस आ जाता है फिर। और फिर रात के 12 बजे भी पूजा होनी है, तो मैंने सोचा चलो बैठ जाती हूँ मैं थोड़ी देर, और थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, और सारे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई थी। और चाय का भी क्या रहता है कि अगर हम व्रत होते हैं तो चाय भी अच्छी नहीं लगती, फिर मीठा-मीठा सा हो जाता है मुँह। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजने में जो है, मतलब 4-5 मिनट बाकी हैं, 6 मिनट बाकी हैं। तो मैंने अलार्म लगा लिया था, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि नींद आ जाती है हमें। तो यहाँ पे हमारी जो गली है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ना यहाँ पे टेंट वगैरह लगा रखा है, और अच्छे से सेलिब्रेट मतलब कर रहे हैं सब लोग। तो अगर कोशिश हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो हम लोग भी जाएंगे पूजा करने के लिए। और बच्चे फ़िलहाल सो रखे हैं, तो फिर मैं अकेले जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे क्या हुआ ना, फिर मैं मतलब उठी, थोड़ी देर मुँह हाथ वगैरह धोया मैंने, क्योंकि घर में भी ना मतलब इस टाइम पे क्या करते हैं, इस टाइम पे हमारे यहाँ पे नौमी मतलब सॉरी रात के में एक घी का थप्पा दिया जाता है। तो उसी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो पूजा की थाली है ना, भोग की थाली है मतलब, वो मैंने रख ली है, तैयार कर ली है। तो यहाँ पे घी वगैरह ले लिया है, जो थापे में मतलब घी का एक थापा हमारे यहाँ पे दिया जाता है, तो उसी की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो पंजीरी वगैरह रख ली है, और सब जो भी घर में मतलब बनाए, ज़्यादा चीज़ें मैंने बनाई नहीं है। वो जैसे कि मैं आपको हमेशा मतलब बोल रही हूँ कि भाई खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें घर में क्या बनती है, नहीं तो फिर वेस्ट ही होता है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने थापा जो था ना मेरा, वो मैंने लेप दिया था, और उसके बाद पूजा पाठ कर ली थी। ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने बाहर की बनाई नहीं है, सीधा आपसे ना मैं मिल रही हूँ सुबह के 8:30 बजे के आसपास।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम ने पूरा बारिश से मतलब बारिश इतनी तेज़ हो रखी है, सारे में पानी पानी हो रखा है और इतनी तेज़ बारिश थी ना, अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा मौसम हो गया बिल्कुल से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मौसम दिखा रही हूँ, बारिश आपको मैं दिखा रही हूँ। और काम तो मेरे सारे मतलब ख़त्म ही हो चुके हैं। जो काम थे जैसे कि झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ हो चुका है, नहा चुकी हूँ और मंदिर में दिया भी मैंने जला दिया है। तो फिर मैंने सोचा बारिश हो रखी थी, चलो आपको भी दिखाते हैं। बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है इन दिनों, पर हद से ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं लगती। तो जब मैं नहा के आई थी ना, तभी मैंने गैस पे चढ़ा दिए थे मैंने छोले उबालने के लिए। छोले चावल पूरी हलवा पूड़े ये मतलब सब चीज़ें मैं बनाऊंगी खाने में पूजा के लिए। तो यहाँ पे छोले में मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले उबल चुके हैं और बच्चों ने चाय मतलब मैंने चाय पी ली थी दिया जलाने के बाद में, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी अभी टाइम लग जाएगा, तो मुझे चाय की थोड़ा सा रहती है। तो नहाने के बाद दिया जलाया मंदिर में और फिर उसके बाद मैंने चाय पी है और फिर मैं लगी हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं छोलों में है ना, जो छोलों में मैं तड़का लगा रही हूँ, छोले चावल बनाऊँगी। और बच्चे ना दूध के साथ उन्होंने रस वगैरह ले लिए थे, क्योंकि बच्चों का ना व्रत नहीं रखा जाता बच्चों से। एक एक रस लिया था, खाली पेट ना बच्चों से रहा ही नहीं जाता, उन्हें हैबिट नहीं है। और ज़्यादा मैं फ़ोर्स करती भी नहीं हूँ बच्चों को कि भाई आप भी रखो। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दी थी और उसके बाद टमाटर डाल दिए मसालों में। और मसाला मतलब मैंने फिर क्या किया था, फ्राई पैन में से ना मैंने कुकर में ही डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद मसाले को एक सीटी लगवा दी थी। और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, जिसमें मैं पूड़े बनाऊंगी, गुलगुले मतलब। तो अच्छे से फेंट लिया था मैंने, जो उसको पूड़े का जो होता है ना आटा बैटर जो होता है, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी। तो उसको बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है, तभी वो फुले फुले बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं बच्चों को। और मैं दूध के साथ में ही गूंथती हूँ उसका आटा, दूध चीनी पानी और आटा ये सब चीज़ें अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। चीनी को पहले थोड़ी देर पानी में घोल कर रख लेती हूँ, जिससे फिर उसमें ना मतलब वो नहीं होती, दाने दाने से नहीं होते, तो बढ़िया घुल जाती है फिर। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्का सा सोडा भी डाल दिया था। तो बस पूड़े बनाऊंगी और हलवा मेरा बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। कहीं मैं इसी कढ़ाई को ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था पहले, और फिर उसके बाद हलवा बनाया, फिर दोबारा साफ़ किया। और हलवा बनाने के बाद मांज के मैंने फिर इसमें पूड़े बनाए। अब यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ। तो 2-3 डिश मेरी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, चावल मैं कुकर में ही बना लूँगी और उसके बाद मैं पूजा की जो तैयारी करनी स्टार्ट कर दूँगी। बहुत अच्छा लगता है तीज त्योहार घर में जो होते हैं ना। तो वैसे तो हम रोज़ ही कुछ भी बना के खा सकते हैं, पर जब पूजा के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, वो लगती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसको बनाने में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पे पूड़े रख लिया मैंने पूजा के लिए, और ये ऐसे पूरी वगैरह रख ली है, छोले की सब्ज़ी बन चुकी है और वो सारे सामान जो भी है तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। थापे मैंने लीप लिए थे गोबर से, इस टाइम पे हमारे यहाँ पे 2 थापे लीपे जाते हैं और नवमी की जो पूजा है वो करते हैं। तो 2025 की जो नवमी की पूजा है, जन्माष्टमी की पूजा है, वो हमारी खुशी खुशी मन चुकी है। और भगवान से प्रार्थना हम करते हैं कि भगवान जी आप सभी के घरों में सुख शांति रहे और ऐसे ही हमेशा सालों साल जो हमारे रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से हम अपने तीज त्यौहार मनाते रहें। और बस यहाँ पे बच्चे भी हैं और सक्षम अपना धूप बत्ती जला रहा है, तो इसको बहुत अच्छा लगता है धूप बत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, मम्मी के साथ रहना इसको अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे धूप बत्ती रख ली है मैंने, जला दी है धूप बत्ती। और प्रतीक को भी है मैंने आवाज़ लगा ली थी, मैंने कहा आ जाओ तुम। और इस वाली अंगारी में ना काफ़ी धुआं धुआं हो रखा है, देख भी सकते हैं, ये अच्छे से जली नहीं। जैसे जल के पूरी बन जाती है ना, तो वो ये हुई नहीं थी। तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया था। और यहाँ पे सक्षम शायद मेरे से कुछ पूछ रहा था, बड़ा खुश हो रखा था ये, क्योंकि बच्चों को होता है कि मम्मी इसको ऐसे क्यों करते हैं, इसको ऐसे क्यों करते हैं। तो वही मैं बता भी रही थी उसको साथ के साथ में, और मैं पूजा भी कर रही थी। तो चलिए, मेरी जन्माष्टमी तो इसी तरह से मतलब मैंने मनाई है। आप बताना कमेंट करके आपने अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो और आपने कैसे अपनी जन्माष्टमी मनाई है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।